कहते हैं जो चिड़िया सुबह जल्दी उड़ जाती है वही दाना खाती है। लेकिन सुनो, जिंदगी में असली खेल दाना खाने का नहीं, पूरे खेत का मालिक बनने का है। एक ही शहर में दो लोग थे। एक 40 साल से रोज वही नौकरी करता रहा, ईएमआई चुकाता रहा, और एक 21 साल का लड़का जिसने सिर्फ 5 साल में करोड़ों कमा लिए। फर्क, एक धीमी लेन में फंसा रहा, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड लाइफ। दूसरा तेज रास्ते पर निकला, जहां पैसा समय से भी तेज दौड़ता है। और आज मैं तुम्हें सिर्फ करोड़पति बनने का तरीका नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की किस्मत पलटने का नक्शा देने वाला हूं। चाहे तुम 16 के हो, 26 के या 60 के, मिडिल क्लास हो या बिलियनर बनने का सपना रखते हो, लेकिन सुन लो, अगर ये वीडियो बीच में छोड़ दी तो तुम भी उस बूढ़े की तरह जिंदगी भर स्लो लेन में फंसकर पछताओगे। तो तैयार हो? अगर सच में अपनी किस्मत बदलने की हिम्मत रखते हो तो अभी लाइक करो, एम 1K लाइक्स, सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप ज्वाइन करो और कमेंट में लिखो मैं तेज रास्ता चुनता हूं, क्योंकि जो कदम आज उठाओगे वही कल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। चैप्टर 1, धीमी लेन का जाल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, सुबह 8 बजे भीड़ भरी सड़क पर लोग भाग रहे हैं, बस पकड़ने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए। उनके चेहरों पर थकान भी है और एक अजीब सा भरोसा भी कि शायद अगले महीने या अगले साल उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत, 10 साल पहले भी वो यही कर रहे थे और 10 साल बाद भी यही करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जयपुर का ही एक मोहल्ला। 2 पड़ोसी थे। पहला शर्मा जी, उम्र 52 साल, सरकारी नौकरी में। दूसरा आदित्य, उम्र 22 साल, कॉलेज ड्रॉप आउट। शर्मा जी रोज सुबह अखबार पढ़ते हुए चाय पीते थे और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते। तनख्वाह ठीक ठाक थी, ईएमआई समय पर जाती थी, बच्चों की फीस भी भरते थे, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस हमेशा लगभग खाली। उनके हिसाब से यही जिंदगी थी। बेटा, मेहनत करो, नौकरी पक्की करो और आराम से जियो। अब आते हैं आदित्य पर। वो सुबह 8 बजे तक सोया रहता था। लोग सोचते थे आलसी है, लेकिन रात भर लैपटॉप पर काम करता था। 3 साल में उसने एक ई-कॉमर्स ब्रांड खड़ा कर लिया और आज 25 लाख रुपए महीने का मुनाफा कमा रहा है। उसके पास समय भी है, पैसा भी और आजादी भी। फर्क कहां था? शर्मा जी स्लो लेन पर थे, जहां आप अपनी जिंदगी समय के बदले बेचते हैं। आदित्य फास्ट लेन पर था, जहां आपका सिस्टम, आपका बिजनेस, आपके आइडिया आपके लिए पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो सब किस्मत का खेल है, हर कोई आदित्य नहीं बन सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं तो माफ कीजिए, आप पहले ही हार मान चुके हैं, क्योंकि फास्ट लेन में एंट्री के लिए किस्मत नहीं, समझ चाहिए। देखिए, जिंदगी 3 लेनों में बंटी है। 1, फुटपाथ लेन, जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, सपने देखने की हिम्मत नहीं। 2, स्लो लेन, जहां लोग पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, रिटायरमेंट वाले रास्ते पर चलते हैं। 3, फास्ट लेन, जहां लोग अपनी मेहनत को एक बार लगाकर उसे सालों तक कमाई में बदल देते हैं। स्लो लेन में रहना आसान है क्योंकि वहां भीड़ है, सुरक्षा है और आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, लेकिन असल में ये एक सोने का पिंजरा है। बाहर से चमकदार, अंदर से कैद खाना। मैं आपको सच बताऊं, स्लो लेन में रहते हुए करोड़पति बनने के लिए आपको 40-50 साल लगेंगे और तब तक आपकी जवानी, सेहत और सपने तीनों खत्म हो चुके होंगे। फास्ट लेन में 5-7 साल में आप वो पा सकते हैं जो स्लो लेन वाले पूरी जिंदगी में नहीं पा पाते। लेकिन फास्ट लेन में घुसने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। अपनी सोच बदलनी होगी, अपना स्किल सेट अपग्रेड करना होगा और सबसे जरूरी, समय बेचने की आदत छोड़नी होगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो पहला कदम जो आदित्य ने उठाया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कदम इतना सीधा है कि सुनकर आपको लगेगा, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन असल खेल इसे करने में है। चैप्टर 2 में हम उस पहले कदम को तोड़कर समझेंगे और आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप भी स्लो लेन से फास्ट लेन में शिफ्ट हो सकें। और अगर आप सच में उस ब्लूप्रिंट तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, एम 1K, सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप ज्वाइन करो और कमेंट में लिखो मैं फास्ट लेन चुनता हूं, क्योंकि अगला कदम ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। चैप्टर 2, पहला कदम।
सोच का क्रांतिकारी मोड़ आदित्य की कहानी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। उस रात जब मोहल्ले के लोग सो चुके थे, आदित्य अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं भी उन्हीं की तरह 40 साल नौकरी करके बुढ़ापे में अपनी अधूरी ख्वाहिशों को याद करके मर जाऊंगा? तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। एक पुराने दोस्त ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, भाई मैं दुबई में हूं, अपना ई-कॉमर्स बिजनेस है, 6 महीने में तेरा सालाना पैकेज कमा लिया। आदित्य के अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसने खुद से कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यहीं से पहला कदम शुरू हुआ, और वो था सोच का क्रांतिकारी मोड़। 1. सोच की चाबी, मैं क्यों नहीं। स्लो लेन में फंसे लोग सबसे पहले अपने सपनों को काटते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अमीरों का खेल है, मुझे तो बस सुरक्षित रहना है। आदित्य ने ये दीवार तोड़ दी। उसने ये मानना शुरू किया कि हर इंसान के पास अमीर बनने का हक और मौका है, बस तरीका समझना चाहिए। 2. समय बेचने की आदत छोड़ो। स्लो लेन का सबसे बड़ा जाल है पैसा कमाने के लिए समय बेचना। सोचो, अगर आप रोज 8 घंटे काम करते हो और 1 घंटे की कीमत 800 है, तो आपकी कमाई की एक सीमा है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। फास्ट लेन वाले क्या करते हैं, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके सोते हुए भी पैसा कमाए। जैसे एक ई-कॉमर्स स्टोर जो 24/7 चलता है, एक मोबाइल ऐप जो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, एक यूट्यूब चैनल या ऑडियो बुक जो बार बार सुनी जाती है, एक सर्विस जो ऑटोमेटिक डिलीवर होती है। आदित्य ने इसी सोच पर काम किया। उसने अपने पहले 6 महीने सिर्फ ये सोचने में लगाए कि कौन सा सिस्टम मैं खड़ा कर सकता हूं जो एक बार मेहनत करने के बाद सालों तक चलता रहे। 3. पैसे के बारे में नया नजरिया मिडिल क्लास को सिखाया जाता है, पैसा बचाओ, कर्ज से दूर रहो, रिस्क मत लो। लेकिन अमीर सिखाते हैं, पैसा मल्टीप्लाई करो, कर्ज को स्मार्ट तरीके से यूज करो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। आदित्य ने अपने छोटे से पूंजी को, जो उसने फ्रीलांसिंग से कमाया था, एक छोटे ऑनलाइन स्टोर में इन्वेस्ट किया, जो शुरुआत में फेल हो गया। हाँ, फेल, लेकिन यही फर्क है। स्लो लेन वाले एक बार हार कर बैठ जाते हैं, फास्ट लेन वाले हार को सीख में बदलकर फिर से कोशिश करते हैं। 4. लोगों की सोच से आजादी। स्लो लेन वाले हर कदम लोगों की राय देख कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो बदनाम हो जाऊंगा। आदित्य ने यह फिल्टर तोड़ दिया। उसने समझा, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस में आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हो वही लोग आपकी तारीफ में गाने गाते हैं। 5. काम का पहला असली प्लान। सोच बदलने के बाद आदित्य ने अपना पहला प्रैक्टिकल प्लान लिखा। स्टेप 1, एक हाई डिमांड प्रोडक्ट चुनना, लोग रोज खरीदते हों। स्टेप 2, बिना अपना स्टॉक खरीदे बेचने का तरीका, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। स्टेप 3, 90 दिन सिर्फ एक काम पर फोकस, स्टोर बनाना, मार्केटिंग सीखना। स्टेप 4, पहले 10 ग्राहक लाना, फीडबैक लेना, प्रोडक्ट इंप्रूव करना। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं था, लेकिन ये पहला कदम था जो उसे धीमी लेन से बाहर खींच लाया। 6. लेसन आपके लिए। आप आज चाहे छात्र हो, नौकरी में हो या रिटायर, पहला कदम हमेशा सोच बदलने से शुरू होता है। जब आप ये मान लेते हो कि मेरे लिए भी फास्ट लेन है, तो आपका दिमाग खुद रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। और याद रखो, आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी सोच है, और सबसे बड़ा एनिमी भी आपकी सोच हो सकती है। चैप्टर 3 में हम आदित्य की जर्नी का अगला फेज देखेंगे, जहां वो अपने पहले प्रोडक्ट लॉन्च में बुरी तरह गिरता है, लेकिन वही गिरना उसे मिलियनेयर बनने की असली ताकत देता है। चैप्टर 3, पहली गिरावट, जिसने सब बदल दिया। आदित्य ने 3 महीने की तैयारी के बाद अपना पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया। उस रात उसने अपनी वेबसाइट को बार बार रिफ्रेश किया, जैसे किसी को इंतजार हो शादी के बारात आने का। वो सोच रहा था, पहले दिन कम से कम 50 ऑर्डर्स तो आएंगे, फिर धीरे धीरे ये हजारों में जाएगा और मैं अगले साल तक करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन हकीकत, पहले दिन सिर्फ एक ऑर्डर आया, वो भी उसके अपने कॉलेज के दोस्त का। झटका, अगले 10 दिन तक ऑर्डर्स गिनने लायक भी नहीं थे। कुल 7 ऑर्डर्स, और उनमें से 2 वापस हो गए। एड कैंपेन्स पर जितना खर्च किया उससे कम रेवेन्यू आया। लोगों के मैसेज भी आने लगे, भाई ये सब स्कैम है, घर पर बैठकर पैसे नहीं बनते,
तेरा भी टाइम बर्बाद हो रहा है। एक रात आदित्य अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन के उस पार सिर्फ लॉस रिपोर्ट चमक रही थी। उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी, शायद शर्मा जी सही थे, नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। सच्चाई का एहसास तभी उसे अपने पुराने मेंटोर की कही बात याद आई। बिजनेस में जीतना आसान है, लेकिन टिकना मुश्किल है, और टिकना सिर्फ वो सीखते हैं जो हार से भागते नहीं। आदित्य ने लैपटॉप बंद किया और खुद से सवाल किया, अगर मैं अभी हार मान लूं तो क्या मैं वही जिंदगी जीना चाहूंगा जो मुझे पहले डराती थी? जवाब साफ था, नहीं। पहली गलती का विश्लेषण आदित्य ने समझा कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने प्रोडक्ट तो चुना, लेकिन मार्केट रिसर्च गहराई से नहीं की। उसने कस्टमर्स की जरूरत को नहीं समझा, बस अपनी सोच के आधार पर बेचने की कोशिश की। उसने सोचा कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ एड्स चलाना है, जबकि असली मार्केटिंग है लोगों को समझना। फिर से उठने का फैसला उसने अगला हफ्ता सिर्फ एक काम में बिताया, उन लोगों से बात करना जिन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया था। कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स खरीद कर देखना कि वो क्या अलग कर रहे हैं। फोरम्स और यूट्यूब पर कस्टमर्स के रिव्यूज पढ़ना। उसे पता चला लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे सॉल्यूशन खरीदते हैं, और सॉल्यूशन वही बेच सकता है जो कस्टमर की लैंग्वेज में बात करे। सीख, डू अ वन, प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रोडक्ट लेटर। स्लो लेन वाले पहले प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर मार्केट ढूंढते हैं। फास्ट लेन वाले पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। आदित्य ने एक नया अप्रोच अपनाया। वो ऑनलाइन ग्रुप्स में गया। वहां उसने देखा कि लोग बैक पेन की शिकायत कर रहे हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स। उसने सोचा, अगर मैं इनका पेन कम करने वाला प्रोडक्ट लाऊं तो ये लोग बिना एड्स देखे भी खरीदेंगे। सीख, नरोडो, इमोशनल कनेक्ट। उसने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सिर्फ फीचर्स नहीं लिखे, बल्कि कहानी सुनाई। रवि, 29 साल, आईटी जॉब में। रोज 9 घंटे बैठने के कारण उसकी पीठ में इतना दर्द था कि रात को सो भी नहीं पाता था, लेकिन इस नए लंबार सपोर्ट ने उसकी जिंदगी बदल दी। लोग खुद को उस कहानी में देखने लगे और ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। पहला असली ब्रेक थ्रू। पहले हफ्ते में 40 ऑर्डर्स, दूसरे हफ्ते में 90 ऑर्डर्स, और तीसरे हफ्ते में 200 ऑर्डर्स। आदित्य ने पहली बार महसूस किया, ये है फास्ट लेन का असली स्वाद। आपके लिए छुपा लेसन। हर गिरावट असल में एक छुपा हुआ नक्शा होती है जो आपको असली रास्ता दिखाती है, लेकिन वो नक्शा सिर्फ उसी को मिलता है जो हार मानकर बैठता नहीं। अगर आप भी फास्ट लेन में आना चाहते हो तो अपनी पहली हार को सिर्फ एक फेलियर मत समझो, उसे अपना पहला टीचर मानो। चैप्टर 4 में हम देखेंगे आदित्य कैसे अपने छोटे से स्टोर को स्केल करके 1 साल में मल्टी मिलियन ब्रांड में बदलता है, और उसमें वो कौन सी हिडन स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करता है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। चैप्टर 4। छोटे स्टोर से मल्टी मिलियन ब्रांड तक आदित्य के लिए वो दिन अलग था। उसके कमरे की पुरानी टेबल पर रखा लैपटॉप अब सिर्फ लॉस रिपोर्ट नहीं दिखा रहा था, वो रियल टाइम ऑर्डर्स की नोटिफिकेशन से चमक रहा था। टिंग टिंग टिंग। हर आवाज एक नशे जैसी लग रही थी, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ था। ज्यादातर लोग पहले 1-2 लाख कमाकर रुक जाते हैं, सोचते हैं बस अब सेफ खेलो। आदित्य ने सोचा, सेफ खेलना मतलब वापस स्लो लेन में जाना। स्टेप 1, सिस्टम बनाना, सिर्फ मेहनत नहीं। पहली गलती से उसने सीख लिया था कि सब खुद करना पॉसिबल नहीं है। इस बार उसने शुरुआत में ही ऑटोमेशन और टीम पर फोकस किया। उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट रखा जो ऑर्डर्स प्रोसेस करता था, एक फ्रीलांसर को हायर किया जो डेली एड्स मैनेज करता था, और खुद सिर्फ स्ट्रैटेजी और न्यू अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देने लगा। लेसन, फास्ट लेन में स्केल करने के लिए डूअर से ओनर बनना पड़ता है। स्टेप 2, प्रोडक्ट लाइन का एक्सप्लोजन। एक ही लंबार सपोर्ट प्रोडक्ट से उसने ब्रांड बना लिया था, लेकिन वो जानता था एक प्रोडक्ट पर भरोसा करना मतलब रिस्क बढ़ाना। उसने मार्केट रिसर्च करके उसी निश में 5 और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पोर्टेबल बैक मसाजर, एडजस्टेबल ऑफिस चेयर कुशन, ट्रैवल नेक पिलो, एंटी फटीग, स्टैंडिंग मैट पॉस्चर, करेक्शन बेल्ट। इससे ब्रांड सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, बल्कि फुल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गया। स्टेप 3, ब्रांड स्टोरी का मैजिक। अब आदित्य ने मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया। उसने प्रोडक्ट बेचने के बजाय लाइफस्टाइल बेचना शुरू किया। एड्स में सिर्फ फोटोज नहीं,
बल्कि कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशंस दिखने लगे। एक वीडियो एड वायरल हो गया। रवि, आईटी एम्प्लॉई, पीठ दर्द के कारण प्रमोशन ऑलमोस्ट मिस कर दिया। फिर उसने XYZ ब्रांड का लंबार सपोर्ट इस्तेमाल किया और अब वो अपने ड्रीम ऑफिस में बिना दर्द के काम कर रहा है। लोग कमेंट करने लगे, ये मेरी कहानी है, और यही इमोशनल कनेक्ट सेल्स में एक्सप्लोड कर गया। स्टेप 4, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उसने प्राइसिंग को ऐसे डिजाइन किया कि कस्टमर्स को हमेशा वैल्यू लगे। सिंगल प्रोडक्ट RS1 999, कॉम्बो ऑफ 2 RS3 499 लगता है फ्री मिल रहा है। फुल पॉस्चर किट RS6 999, 30% सेविंग दिखता है। कस्टमर्स नेचुरली सबसे बड़ा पैकेज लेने लगे और एवरेज ऑर्डर वैल्यू डबल हो गया। स्टेप 5, रिपीट कस्टमर्स का खेल। फास्ट लेन सिर्फ नए कस्टमर से नहीं बनती, रिपीट बायर्स ही असली सोना होते हैं। उसने ईमेल मार्केटिंग शुरू की, हर पुराने बायर को टिप्स, एक्सरसाइजेज और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड्स भेजने लगा। नतीजा, 30% कस्टमर्स वापस आकर दूसरी खरीदारी करने लगे। स्केलिंग का एक्सप्लोजन। फर्स्ट मंथ स्केलिंग RS5 लाख रेवेन्यू, थर्ड मंथ RS15 लाख, सिक्स्थ मंथ RS45 लाख, एक साल बाद RS3 करोड़ से ऊपर, और ये सिर्फ भारत में था। आदित्य ने Amazon US और UK पर सेल करना शुरू किया, जहां एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट इंडिया से 3x था। हिडन मिलियनेयर माइंडसेट। आदित्य ने महसूस किया, फास्ट लेन सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। स्लो लेन कहती है, जो काम कर रहा है उसी पर टिके रहो। फास्ट लेन कहती है, जो काम कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करो और ऑटोमेट करो। आपके लिए लेसन, अगर आपके पास प्रोडक्ट या स्किल है तो इसे एक मशीन में बदलो, जहां हर पार्ट अपने आप काम करे और आप सिर्फ डायरेक्शन बदलो। तभी स्केल होगा, वरना आप हमेशा मेहनत के लिमिट में फंस जाओगे। चैप्टर 5 में आदित्य पहली बार उस जगह जाएगा जहां उसकी सोच सीलिंग से टकराने लगेगी, और वो एक ऐसे डिसीजन के सामने खड़ा होगा जो तय करेगा कि वो 10 करोड़ पर रुकेगा या 100 करोड़ की तरफ बढ़ेगा। चैप्टर 5, सीलिंग से टकराना और रिस्क का खेल। आदित्य की जिंदगी एक साल में ऐसे बदली थी जैसे किसी ने टर्बो लगा दिया हो।